जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी हिंदी क्लास नंबर 31। ठीक है, चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। बताएं सभी साथी, इसका सही अर्थ क्या है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका अपनी करनी पार उतरनी। इसका मतलब होता है कि अपने किए का फल भोगना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। बताएं सभी साथी, कौन से शब्दों में नहीं होता है। चलिए दोस्तों, तद्भव तत्सम संकर इन सभी में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर ये चार शब्द दिए गए हैं, इसमें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। बताएं सभी साथी, कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है। तस्कर, ध्यान, बोध सभी होता है, लेकिन हाथ यह नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, उसके लिए सही शब्द इनमें से कौन सा है। बताएं सभी साथी। उसे बोला जाता है आजान बाहु। आजान बाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, द्रग उजरत टूटत कुटुम। द्रग उजरत टूटत कुडम, जुरत चतुर चितप्रीति, पर गांठी दुर्जन हिय दई नई यह रीति। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। यहां पर ये दोहा दिया गया है, इसमें कौन सा अलंकार होगा। इसमें होगा दोस्तों यानी कि असंगति। ठीक है, ऑप्शन नंबर असंगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्म के संदर्भ में गलत है। यानी आपको बताना है इसमें कौन सा पर्यायवाची आपस में मेल नहीं खाता है। आंख, चक्षु, इंद्र, सुरपति, गधा, वैशाख नंदन, लेकिन आकाश जलद ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। बताएं सभी साथी, कौन सा वाक्य है जो त्रुटिहीन है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। ठीक है, यही क्या है, त्रुटिहीन है। ठीक है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। ठीक है, मेरे घर के पास पान की दुकान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, हिंदी में जासूसी उपन्यास के प्रसिद्ध लेखक कौन रहे हैं। बताएं दोस्तों, कौन रहे हैं। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका गोपाल राम गमहरी। ठीक है, गोपाल राम गहमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, प्रच्छन। प्रच्छन शब्द का विलोम कौन सा है। प्रच्छन शब्द का विलोम इनमें से कौन सा है। चलिए दोस्तों, इसका होता है प्रतिपन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। चौगुना, चौमासा, त्रिफला सभी होता है, चंद्रमुख नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी जड़ न हो, उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा। जिसकी जड़ न हो, इसके लिए सही शब्द कौन सा है। जिसकी जड़ न हो, इसके लिए सही शब्द कौन सा होगा। चलिए दोस्तों, यानी कि निर्मूल। निर्मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। बताएं सभी साथी, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि घृणा। यही क्या है, गलत है। कृपा, कृष्ण, ग्रह सब ठीक है, लेकिन घृणा में दोस्तों कुछ इसी प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, घृणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, मुझे तोड़ लेना। चलिए कर देते हैं ऊपर, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना फेंक। ठीक है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम मुझे फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक।
प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रचयिता है? बताएं दोस्तों, किसने बताई है ये बात? चलिए दोस्तों, राइट आंसर इसका माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, दधि का तद्भव रूप कौन सा है? बताएं सभी साथी, दधि का तद्भव रूप कौन सा होगा? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि दही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नभ में झटपट बाजी लखी, भूलियो सकल प्रपंच, कंपति तनु व्याकुल नयन, लाभ कहलियो नय रंच। यहां पर बात की गई है, इसमें कौन सा रस है? बताएं सभी साथी, कौन सा रस है इसमें? चलिए दोस्तों, राइट आंसर इसमें है भयानक रस। ठीक है, भयानक रस है, झटपट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्दों की जोड़ी नहीं है? तत्सम शब्दों की जोड़ी कौन सी नहीं है? चलिए दोस्तों, कर्म, विद्या, दधि, भात और यहां पर मत्स्य, वृग, ज्ञान, क्षेत्र। तो इनमें से तत्सम की जोड़ी कौन सी नहीं है? दधि, भात, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? बताएं सभी साथी, क्या होता है इसका अर्थ? तो दोस्तों, अति का होता है बाहुल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल का विलोम शब्द कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, कौन सा होगा? प्रतिकूल का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? चलिए दोस्तों, प्रतिकूल का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? यह होगा दोस्तों अनुकूल, ऑप्शन नंबर अनुकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताएं सभी साथी, विष्णु का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? चलिए दोस्तों, बताते हैं। विष्णु का पर्यायवाची यानी कि कौन सा नहीं होता है दोस्तों? कमलेश, कमलाकांत, कमलापति सभी होता है, लेकिन कमलासन नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, अनुरोध आग्रह, यहां पर ये दो शब्द दिए गए हैं, अनुरोध आग्रह शब्द युग्म में अनुरोध का अर्थ होता है। ठीक है, तो यहां पर दिया गया है अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना। तो आग्रह का आशय क्या होगा? यहां पर इसके बारे में बात करनी है, आग्रह का आशय क्या होगा? तो इसका मतलब होगा अधिकार भावना से उद्भूत याचना करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है सभी साथी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 2K सब्सक्राइबर को टारगेट पूरा कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।